तो फूड में दिक्कत है, बट लेकिन फूड में प्रॉफिट भी है और क्लाउड किचन में अच्छा बिजनेस मानता हूँ। बात की थी एक टाइम पे दोनों बिजनेस में ये सबसे प्यारा बिजनेस है। मैं अब मैंने एक बात की थी कुल्हड़ का बिजनेस। B2B बिजनेस में ज्यादा लाइसेंस की दिक्कत नहीं लेते कभी भी। लाहौरी जीरा था, वो बहुत ही गाँव में बनते हैं। मैं क्या आपकी मैं इनकम बढ़वाता हूँ 2-3 दिन में। चलिए हम लोग अपने बिजनेस की बात करें तो ऑडियंस के लिए कुछ 3-4 बिजनेस ऐसे बता दीजिए जो मतलब बिना लाइसेंस वाइसेंस कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई किसी सरकारी ऑफिस में नहीं जाना, किसी की चक्कर नहीं काटनी, किसी को घूस नहीं देनी और बस अपने घर में बैठ। ऐसे बिजनेस अगर आपको करते हैं, पहली बात तो फूड बिजनेस में मत उलझना कभी भी। अच्छा, फूड बिजनेस में नहीं जाना क्योंकि उसमें चाहिएंगे, उसमें लाइसेंस चाहिएंगे आपको। फूड में चाहिएंगे मतलब उसके जो इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर, वो ज़्यादा परेशान है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहूँगा लाइसेंस चाहिए, वो परेशान ज़्यादा करता है कहीं ना कहीं। तो फूड में दिक्कत है, बट लेकिन फूड में प्रॉफिट भी है। तो जो बंदा निडर है कहीं ना कहीं वो कर सकता है। और क्लाउड किचन में अच्छा बिजनेस मानता हूँ। एक कंटेंट क्रिएटर है नितिन जोशी जी, कहीं ना कहीं उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि क्लाउड किचन नहीं चलते, मैं गारंटी देता हूँ। कोई पैसा नहीं कमा सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने देखा और वो मेरे वीडियो। कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो कमा रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका पॉइंट ऑफ व्यू शायद ऐसा होगा मेरी नजर में, वो कह रहे होंगे कि वो स्केल नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ वो स्केल नहीं होगा, स्केल नहीं होगा, लेकिन पैसा तो आ सकता है ना। हाँ। कोई बंदा क्लाउड किचन खोलना चाह रहा है जो कुछ नहीं कमा रहा, अगर वो क्लाउड किचन से 50,000 भी कमा रहा है, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या, सही बात है। सही 50,000 रुपए एक सफिशिएंट अमाउंट है, वो अपना अरे घर बहुत चला है। रहा है, खर्चा चला रहा है, क्या बुराई है किसी को? सबसे बड़ी बात, किसी को नहीं कमाने 1 करोड़ रुपए, हाँ, हर किसी को थोड़ी अंबानी बनना कोई है। बात है। तो ऐसा नहीं कि क्लाउड किचन चलता है अच्छे हाँ। लेवल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है क्लाउड किचन की, मैं अभी डील कर रहा हूँ क्लाउड किचन की कंपनी के साथ। ओके। तो मतलब बहुत ही अच्छे मॉडल है। आजकल ये क्लाउड किचन में बड़ा चल रहा है, देखना आप देखोगे बहुत सारे कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट आ रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है बिल्कुल। उसमें, मतलब आपको शेफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मल आप प्रोडक्ट करो और वो डिलीवर हो जाएंगे जोमेटो स्विगी वगैरह से, बिल्कुल, और काम आपका होगा। तुरंत हो जाएगा। क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। ये बात है। तो फूड बिजनेस पहली चीज तो ये है कि प्रॉफिटेबल है। मैं कहना यही चाहूंगा, कोई बंदा करना चाहता हो फूड बिजनेस में घुसो। बिल्कुल। आप गांव से हो, शहर से हो, चलेगा ही चलेगा। खाना तो आदमी खाएगा ही ना। ट्रू। और आजकल ज्यादा खा रहा है उटपटांग चीजें, सही बात तो है। उसमें बेनिफिट यही है, हाँ। वो चलना ही चलना। चलना ही दूसरा चलना। बिजनेस अगर मैं बताऊं आपको, B2B बिजनेस में चले जाइए। हाँ। आप दोनों बिजनेस, जैसे हमने बात की थी एक टाइम पे, दोनों बिजनेस में बिजनेस। ये सबसे प्यारा बिजनेस है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। जिस बंदे को कुछ नहीं करना वो दोनों बिजनेस में चले जाओ। मशीन आ जाएगी, हाँ। बहुत सस्ते रेट पे आ 50 जाती है, 50-60 50-60 पे आ जाएगी। मैनुअल बिल्कुल, मशीन आ जाएगी, बिल्कुल। मैनुअल उठा लो, काम शुरू करो, बनाना शुरू करो। 2-3 दुकान वालों के साथ बात कर लो, चाट वालों के साथ बात कर लो, फास्ट फूड वालों के साथ बात कर लो, काम आपका हो गया। वो मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ। आप पेपर प्लेट का कर लो, डिस्पोजल गिलास का कर लो, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैंने एक बात की थी कुल्हड़ का बिजनेस है सबसे बड़े, उसमें नहीं लगता मशीन सस्ती आ जाती है और चल रही है आजकल। बिल्कुल चल रही है। आपने एक कैफे या एक हलवाई के साथ भी डील कर ली, एक ढाबे के साथ डील कर ली, तो काम एक ढाबा छका देगा, चला देगा। कहीं सही ना बात है। आप उसकी खपत पूरी नहीं कर पाओगे। बिजनेस बहुत है, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी लाइसेंस वगैरह की। B2B बिजनेस में ज्यादा लाइसेंस की दिक्कत नहीं लेते कभी भी, क्योंकि B2C आपका फैलता है, आप लोगों की वो क्या कहते हैं, हाईलाइट में आते हैं। हाईलाइट में आते हैं। B2B वाला हाईलाइट में नहीं आता, दिखेगा ही नहीं। वो बना भी रहा है। मैं पता नहीं कौन सी ड्रिंक देख रहा था, आई थिंक रियल जूस था शायद, लाहौरी जीरा था। वो बहुत ही गांव में बनते हैं, उनकी मैन्युफैक्चर आप देखना गांव के अंदर है। गांव के अंदर है, वहां उनको सस्ती लेबर भी मिल जाती है। लेबर मिल जाती है और एरिया सस्ता मिल जाता है। एरिया सस्ता मिल जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो वो वहां मैन्युफैक्चर हो रही है, आप कभी देखने जाओगे बन कैसे रही है, पानी आ जाएगा मुंह से, ये क्या चल रहा है, उल्टी आ जाएगी, कैसे बन रही है। सही बात है, बिल्कुल सही तो बात ये है। चल रहा है मार्केट के अंदर। तो इसलिए घर में बनाओ, कोई दिक्कत वाली, कोई लाविश चीजें नहीं चाहिए, कोई बड़ा प्लांट नहीं चाहिए जिसमें AC लग रहा हो, ये वो। घर से शुरू करो, सबने ऐसे ही किया। हल्दीराम ने घर से ही शुरू की, एक छोटी दुकान से शुरू की। बीकानेर ने भी छोटी से शुरुआत की। करसन भाई पटेल जिन्होंने निरमा बनाया, उन्होंने साइकिल पे बेचे, दुकानदारों ने मना कर दी थी हमें लेना ही नहीं आपका प्रोडक्ट, उन्होंने दुकान बनने की, उन्होंने बेचना शुरू किया साइकिल पे। तो मैं कह रहा हूँ तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन निकलना पड़ेगा आज की डेट में। एक बंदे का मैंने काम शुरू कराया था, कहीं ना कहीं पॉपकॉर्न का बिजनेस कराया था, जो रोड साइड में मिलता है रेलवे स्टेशन पे। नॉर्मल है, मैं क्या बनाओ घर में, पन्नी में पैक करो, नॉर्मल आ जाएगी, किलो के हिसाब से पन्नियाँ आती है, सीलिंग मशीन से लगाओ और बेचो। कह रहे कि सर मैं कैसे बेचूं, मैं क्या पहले दिन खुद बेचो, समझो। वो गया, उसने बेचा, लगभग 1500-2000 रुपए कमाए, ठीक है। उसमें 50% क्या, उसको 70 बच गया, 70 ही बच गया बिल्कुल कहीं ना कहीं। तो उसने 1000 रुपए कमा लिया लगभग। अब 1000 रुपए वो कमा रहा है। मैं क्या 5 बंदे ढूंढ ले अपने ऐसे ऐसे, उन्हें दे। मैं क्या तुझे 50% बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर। उसको 500 रुपए बचने लगे, 5 बंदे काम कर रहे हैं, 2500 आने लगा, वो घर में बैठा है। क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा, सब दिमाग की खेल है। और पॉपकॉर्न क्या लाइसेंस चाहिए,
कुछ नहीं, कौन बस स्टैंड पे पूरा क्या नाम ही नहीं है, लाइसेंस कहाँ से पूछेगा? लाइसेंस क्या, सही नाम बात ही है, नहीं है, नाम कोई ही नहीं है, ब्रांड ही नहीं कोई कुछ ही हमारा। नहीं है। मैं क्या क्यों बनाना है, क्यों हवाबाजी करनी? और वो 70-80 हज़ार कमाता है महीने का। ऐसे बहुत लोग हैं। एक लेडी थी केक का बिजनेस जिन्होंने शुरू किया, हाँ, केक का बिजनेस मैंने कर स्टोरी देखी थी आपकी, अपने स्टोरी शायद शेयर हाँ। की थी। हाँ, एक लेडी थी केक का, उन्होंने बिजनेस शुरू किया। हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि सर मैं केक बनाती हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि केक बनाने के बाद मैं महीने के 7-8 हज़ार कमा पाती हूँ केक बेच के। मैं क्या ठीक है, मैं क्या आपकी मैं इनकम बढ़वाता हूँ 2-3 दिन में। मैं कावड़ से ही आया था रिसेंटली, तो मैं खाली भी बैठा था। मैं क्या कनेक्ट करते, कह रहा सर लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कोचिंग के लिए। मैं क्या कोई दिक्कत नहीं, फ्री में करते हैं। उनके साथ बातचीत हुई कॉल पे मेरी, उनको मैंने एक ऐसी चीज़ बताई, 3 दिन के अंदर उन्होंने 18,000 रुपये कमाए। ऐसा क्या बता दिया भाई? पहले 14 कमाए थे, लेकिन हाँ। 4-5 दिन बाद हाँ, लगभग टोटल अमाउंट वो 18 हो चुकी। क्या बताया ऐसा आपने? वो महीने का 8 कमा रही थी। सोचो 4 अच्छा। दिन में 18 कैसे आ गया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे कैसे आ गए? मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, हाँ, मैंने उनको कहा कि आप केक बना रहे हो, आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप केक बनाना सिखाओ। हम्म, जो आपके कस्टमर है उनको एक ऑडियो नोट डालो अभी व्हाट्सएप पे, हम्म, उसमें बोलना, मैंने उनको वो अपना वॉइस नोट भेजा। हाँ, मैं क्या कि आप मेरे कस्टमर रहे हो पुराने, हाँ। लेकिन मैंने अभी क्लासेस शुरू की है केक बनाना सीखने की ऑनलाइन, हाँ। 500 रुपये महीने के लेके। हाँ। तो आपको मैं सिखाने वाली हूँ सारी चीज़, और 4 महीने के अंदर आप रेडी हो जाओगे। ठीक है। उसके पास 20 तो आ गए तुरंत, अच्छा, 10,000 तो आ गया तुरंत आ गया। तुरंत आ गया कहीं ना कहीं। और 2-3 दिन के अंदर उसने 4 दिन के अंदर लगभग 18,000 का धंधा किया, बहुत और बढ़िया। अभी चल रहा है महीने में। हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस दे रही है जूम पे। क्या सही लगा? है, कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लग रहा। पहले नोट्स बना लिए, स्लाइड्स बनवा दी, ग्राफिक डिजाइनर को बोल दिया मैं क्या इनके आप स्लाइड्स बना दो, जो भी खर्चा होगा मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अपना ग्राफिक डिजाइनर बैठा दिया, क्या लगा मेरा? कुछ भी कुछ नहीं। नहीं लगा, सही बात है। अपने डिजिटल मार्केटर को बोल दिया इनको जूम वगैरह सिखा दो आप, हो गया काम। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात, सबसे अब बड़ी उनका बात। मैसेज आया था कि सर बताइए आपकी क्या कंसल्टेशन। हाँ। मैं क्या पैसा आ गया है ना आप पे। मैं क्या कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है, हाँ, इंजॉय करो, पैसा कमाओ, हमारे सही लिए वही बात है। कंसल्टेशन सही फीस है। बात है। पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं हमारे बहुत पास। तरीके हैं। नहीं, अच्छा, मतलब देख के अच्छा लगता है जब लोग True. बिजनेस करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, क्योंकि मतलब जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए जिगरा बहुत चाहिए। बहुत ज्यादा तो वो जब कोई करके पैसा कमाता है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। पैसा कमाना भी चाहिए लोगों को, जरूरी है।